मेरी हमेशा की तरह एक आदत ये है कि अगर अगले दिन मैंने कुछ करना होता है तो आज मुझे रात भर नींद नहीं आती। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? तो आज हमारे घर में था श्राद्ध। तो सुबह उठी, वैसे अलार्म तो नहीं लगाया था, फिर भी 5:30 बजे करीबन मेरी नींद टूट गई थी। सबसे पहले मैंने पानी लगाया नहाने के लिए, गर्म होने के लिए रॉड। उसके बाद मैंने सारे कमरों में झाड़ू लगाया, आगे पीछे ऊपर नीचे जितना भी था झाड़ू पोछा सारी चीज़ें कर ली थी। पंडित जी बोले थे कि 8 बजे तक आ जाऊँगा करके। तो फटाफट से बच्चे कुछ, इसके पापा भी सोए हुए थे, थोड़ी देर में इसके पापा भी उठ गए थे, उन्होंने भी मेरी काफ़ी मदद करी थी। तो मुझे ना छोटा सा भी कुछ काम होता है तो पता नहीं क्यों इतनी चिंता सी होती है, रात भर नींद भी नहीं आती है। एक तो मेरे घर में सयाने कोई हुए नहीं मुझे बताने वाले, तो देख रही हूँ कभी कभार ना अपने से बड़ों की, सयानों की, मतलब सास की कमी बहुत ज़्यादा खलती है। तो झाड़ू पोछे का काम तो फिलहाल मैंने सारा निपटा लिया था। अब बारी थी पित्तर प्रसाद बनाने की, तो वो तो मैं नहाने से पहले नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा फटाफट से पहले मैं नहा लेती हूँ। नहाया धोया किचन में आई, उसके बाद सबसे पहले मैं चढ़ाऊँगी चूल्हे पे खीर, क्योंकि खीर को बनने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। पंडित जी भी आ जाते हैं करके बहुत ज़्यादा चिंता भी हो रही थी। एक साइड में फटाफट से मैं मांस भी धो रही थी। तो जैसे मैंने मांस धोए दूसरे बर्तन में निकाले और यहाँ पे मैं फटाफट से आटा भी लगा लेती हूँ, और साथ ही साथ खीर में चीनी वीनी जो भी पड़ना था सारी चीज़ें डाल देती हूँ। खीर वैसे मुझे ना ड्राई फ्रूट डाल के बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, प्लेन सादी सी खीर ही अच्छी लगती है। तो थोड़े से मांस ना मैं बटकू के लिए हाथ से पीस लेती हूँ। वैसे मिक्सर मेरा ना ख़राब क्या, अच्छे से पीस तो नहीं रहा, लेकिन बाद में ना मैं बाकी हमारे खाने के लिए और बांटने के लिए मिक्सर में ही पीसूँगी। वैसे थोड़ा ये वाले जो प्रसाद के तौर पे जो मैंने चढ़ाने थे इनको मैंने हाथ से ही पीस लिया था। पूरी भी तल ली, फटाफट से मांस के बटकू भी बना लिए थे, रायता खीर जो भी सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। और बिल्कुल फिक्स टाइम पे पंडित जी भी आ गए थे और श्राद्ध शुरू हो गया है। तो बड़ा अच्छा लगा, मतलब अगर पंडित जी घर में आ जाते, मैं रेडी नहीं रहती तो बड़ा अच्छा नहीं लगता ना, बहुत बुरा लगता उस समय। तो बच्चे भी बैठे हैं। इस बंदर की मेरे किचन से कुछ ना कुछ खाने की आदत हो रखी है, तो ये डेली आ जाता है किचन में, घुस जाता है। आज भी मैं इसको देख के इतना ज़्यादा डर गई थी। पंडित जी बोले थे बिल्कुल सही टाइम पे आया है, जो हमने प्रसाद के तौर पे जो भी हमने श्राद्ध पे चढ़ाया था वो भी थोड़ी थोड़ी पूरियाँ इसको भी दी, ये भी एकदम खा पी के गया यहाँ से। उसके बाद हम लोग चले गए पिंडी देने। तो जब भी पंडित जी हमारे घर में श्राद्ध के लिए आते हैं ना दगड़ियों, तो हमेशा हमारी सास की इतनी ज़्यादा तारीफ़ ही करते हैं कि जेठ जी इतना अच्छा खाना बनाती थी, जेठ जी ऐसा खाना बनाती थी। सिर्फ पंडित जी नहीं, हमारे अड़ोस पड़ोस यानी कि जिसने भी उनके हाथ का खाना खा रखा सब इतनी तारीफ़ ही करते हैं। हमारी सास बोला ना, जब भी घर में कुछ पकाती थी ना पूरे पड़ोस में बांटती थी, बोला उसके बाद ही खाती थी, और एक से एक इतने अच्छे अच्छे स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाती थी। तो यहाँ भी ना सभी लोग उनके खाने के बहुत गुण गाते हैं। थोड़ी देर में मैं छत में जा रही थी देखने की बंदरों ने क्या क्या आतंक कर रखा है करके। यहाँ पे जो रस्सी गिरी थी हूबहू बिल्कुल सांप जैसी लग रही थी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग?